दिल्ली, गुजरात की तरह इन राज्यों में अलग चुनाव लड़ने का आपको कितना मिलेगा लाभ? जाने क्या कहते हैं आंकड़े। इंडिया गठबंधन में शामिल दल का 5 राज्यों में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव 2023 अलग अलग लड़ने की संभावना है। क्या बीजेपी इसका लाभ उठाने की कोशिश करेगी? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग ने 3 दिन पहले कर दिया था। पांचों राज्यों में 7, 17, 23 और 30 नवंबर को नए विधानसभा गठन करने के लिए वोट डाले जाएंगे। सियासी दलों द्वारा चुनावी जीत हासिल करने के मोर्चेबंदी को अंतिम रूप देने का काम अंतिम चरण में है। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच है, तो तेलंगाना और मिजोरम में भारत राष्ट्र समिति बीजेपी और कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों के बीच सीधा मुकाबला है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो इसके शीर्ष नेताओं का दावा है कि 3 राज्यों यानी एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। अन्य राज्यों में गठबंधन के आधार पर चुनाव लड़ेगी। इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सहित पार्टी के टॉप नेता लगातार हिंदी भाषी 3 प्रमुख राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को लेकर पूछे जा रहे सवालों पर आपके राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरह से तैयार है। जहां तक गठबंधन दलों में टकराव की बात है तो इस मसले पर पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए है, न कि विधानसभा चुनाव के लिए। इस रणनीति को ध्यान में रखते हुए आप 5 राज्यों में गठबंधन की बजाय अलग अलग चुनाव लड़ेगी। उन्होंने विपक्षी दलों ने अपने स्वार्थ को एक तरफ रख कर ही लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया है। देश हित को ध्यान में रखते हुए इंडिया गठबंधन बनाया गया। जनता भी इस बात को भली भांति जानती और पहचानती है। यहाँ पर इस बात का जिक्र कर दें कि इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता शरद पवार ने हाल ही में कहा था कि 28 दलों से सियासी दल विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ सकते हैं। कांग्रेस का इरादा क्या है? चुनाव आयोग द्वारा 9 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने पोस्ट एक्स में लिखा था कि आम आदमी पार्टी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की पूरी तैयारी है। राष्ट्रीय पार्टी और देश का तीसरा सबसे बड़ा सियासी दल होने के नाते हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। हम राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के रुख से भी साफ है कि पार्टी के विधानसभा में गठबंधन के पक्ष में नहीं है। खासकर एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस शीर्ष पार्टी है। किसे मिलेगा लाभ, किसका होगा नुकसान? यहाँ पर अहम सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन में शामिल दल लगातार विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ते हैं। मतदाताओं के बीच इसका संदेश क्या जाएगा? बीजेपी इस मसले को जोड़ तोड़ से उछालकर विरोधी दलों को जनता के बीच बेपर्दा करने की कोशिश करेगी। फिर गुजरात, गोवा, दिल्ली विधानसभा चुनाव, एमसीडी चुनाव, पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में अलग अलग चुनाव लड़ने का लाभ आम आदमी पार्टी को मिला है। हालांकि पार्टी हिमाचल प्रदेश में इसका लाभ विगत विधानसभा चुनाव के दौरान नहीं उठा पाई थी। ऐसे यह जानना जरूरी है कि कहां-कहां अलग अलग चुनाव लड़ने से आपको लाभ और कांग्रेस को नुकसान का सामना करना पड़ा। साथ ही बीजेपी पर इसका क्या असर रहा, किन राज्यों में आपका चुनावी मैदान में उतरने से उसे नुकसान उठाना पड़ा।